अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि फिर एक बार कांग्रेस ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। फिर एक बार कांग्रेस ने सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का अपमान किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो महाकुंभ चल रहा है, देश नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाउत्सव महाकुंभ, उसको लेकर एक विवादित बयान दिया है। फिर एक बार मोदी, बीजेपी या अमित शाह जैसे नेताओं को टारगेट करने के चक्कर में, उनका विरोध करने के चक्कर में कांग्रेस ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता, कांग्रेस की हिंदू विरोधी विचारधारा, ये उनका पुराना इतिहास है। कांग्रेस की ये पुरानी कहानी है और हिंदू विरोधी इस कहानी को, इस इतिहास को कांग्रेस ने फिर एक बार दोहराया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में गंगा में डुबकी लगाने के मामले पर, मुद्दे पर हिंदू आस्था का, सनातन संस्कृति का अपमान किया है कि जब अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान सामने आता है कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म होती है? क्या इससे भोजन मिलता है? क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म होती है? क्या इससे भोजन मिलता है? आप ये मल्लिकार्जुन खड़गे का पहले बयान देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। देखा दोस्तों आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वीडियो। फिर एक बार हिंदुओं का अपमान ये कांग्रेसी नेता करते हैं, इनकी वो पुरानी विचारधारा फिर एक बार दोहराते हैं। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये विवादित बयान देते हैं, चंद सेकंड में उनको लगता है कि अरे मैं क्या बोल गया, तो अपने इस बयान को संभालते हुए वो माफी मांगने की भी एक्टिंग करते हैं कि मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध होता है। तो कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट करते हैं। जैसे एक पोस्ट में आपको दिखाता हूं, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की महिला प्रवक्ता है, नेता है, उनकी ये पोस्ट में आपको दिखाता हूं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में उतरती है। कई कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में पोस्ट करते हैं, बयान देते हैं, पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले विवादित बयान देते हैं, फिर कहते हैं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। तो सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय कर ले कि उनको बोलना क्या है, उनकी सोच क्या है, और अगर उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था तो उनको ये बयान देने की ज़रूरत क्या पड़ गई, उनको ये बयान देने की ज़रूरत क्या पड़ गई। और एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये विवादित बयान देते हैं कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी, भोजन मिलेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा सा ज्ञान अपने कांग्रेसी नेताओं को भी दे दें या खुद भी ले ले कि कांग्रेस की जो विचारधारा रही है एक विशेष समुदाय से लगाव वाली, तो थोड़ा ज्ञान एक विशेष समुदाय को भी दे दे कि एक विशेष समुदाय की एक यात्रा होती है, उस दौरान लाखों लोग वहां जाते हैं, तो इस यात्रा की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि इस यात्रा की जो एक प्रक्रिया होती है वहाँ पर, उनके धार्मिक स्थान पर, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हास्यास्पद लगती है। तो इसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई भी कांग्रेसी नेता कभी बात क्यों नहीं करता, इसको लेकर क्यों इस तरह की बात नहीं करते ये कांग्रेसी नेता कि वो यात्रा पर जाएंगे लाखों लोग, तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या भोजन मिलेगा,
वहां पर इस तरह की बात या इस तरह के बयान क्यों नहीं देते? कांग्रेसी नेता हर साल एक विशेष समुदाय के एक धार्मिक महोत्सव या पार्टी कहा जा सकता है, वहां पर जाते हैं, तो उनको वहां पर जाने की क्या ज़रूरत है? वहां पर जाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? क्या सबको भोजन मिलेगा? पर जिस तरह से ये कांग्रेसी नेता महाकुंभ को लेकर इस तरह के बयान देते हैं कि 2-3 दिन पहले की बात होगी कि ये और एक कांग्रेसी नेता ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर इस तरह का बेफिजूल बयान दिया था। तो जिस तरह से कांग्रेसी नेता महाकुंभ के इस महापर्व को लेकर, हिंदुओं के इस महा उत्सव को लेकर इस तरह की बातें करते हैं, विवादित बयान देते हैं, तो उससे एक बात साफ होती है, एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि आज हिंदुओं की जो एकता देखने को मिल रही है, हिंदू जिस तरह से संगठित हुआ है और जिस तरह से महाकुंभ में रोज़ लाखों श्रद्धालु आते हैं, पवित्र स्नान करते हैं, तो ये भी एक एकता का प्रतीक हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है महाकुंभ में। तो इससे जो ये एकता है हिंदुओं की, उससे कांग्रेस अब घबरा चुकी है, डर चुकी है। इसीलिए तो हमने पिछले 1 साल से देखा है, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के वक्त हमने देखा, उसके बाद भी ये ड्रामा चल रहा है कांग्रेसी नेताओं का कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं जाति और आरक्षण के नाम पर बांटने की घटिया राजनीति की जाती है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, खासकर राहुल गांधी के द्वारा। और उसमें भी ये महाकुंभ, जहाँ पर आगे मैंने बात की कि लाखों श्रद्धालु रोज़ आते हैं, आज तक करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आ चुके हैं, अपनी एकता दिखा चुके हैं। तो इससे कांग्रेसी नेता, कांग्रेस पार्टी डर चुकी है कि अगर हिंदू एक हो गया तो क्या होगा हमारा।